सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसन और अब हम लेके आ गए हैं हमारा लेक्चर नंबर 5 पोलर कोऑर्डिनेट का। ठीक, तो इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल खत्म करेंगे और इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर से हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करवा देंगे। ठीक, तो चलिए, अभी तक ने जो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड खत्म कर दिया था और अब हम कॉर्ड की इक्वेशन का यूज करते हुए ही हम अपनी टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक, तो चलिए आइए हेडिंग डालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए, मान लेते हैं कि हम कौन से कोनिक पे टेंजेंट की इक्वेशन मतलब बना रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो कोई कोनिक है इस तरह से, ये हमारा कोई कोनिक है, इसका हमारा फोकस एस है। ठीक, ये हमारी कोनिक की एक्सेस है। तो इस पॉइंट पे अगर हम इसकी टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं या हम इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक, इस पॉइंट पे अगर हम इसकी टेंजेंट बना रहे हैं तो देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, हमारी अगर ये कॉर्ड है, ठीक, इसी कोनिक जो हमारी टेंजेंट है इसी के पैरेलल ये जो हमारी कॉर्ड है, ये हमारे कोई पॉइंट P1 होगा या इसको हम कह लेते हैं कोई पॉइंट P और ये हमारा कोई पॉइंट हम Q कह लेते हैं। ठीक, या Q और R कह लेते हैं, P तो हमारे को कोई भी एक पॉइंट होगा, है ना। तो इसको हम कह लेते हैं Q, ठीक, और इसको हम कह लेते हैं R। अब देखिए, अगर हमारा Q धीरे धीरे R की तरफ, या फिर कह सकते हैं आप कि अगर हमारा Q R की तरफ अप्रोच किया या फिर R Q की तरफ अप्रोच किया या दोनों हमारे किसी एक पॉइंट पे अप्रोच करने लगे, तो ये वाली जो लाइन बनेगी अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, तो उसी से हमारी टेंजेंट लाइन आती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम कॉर्ड की इक्वेशन का यूज करते हैं और अपनी टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कोनिक। हमारे कोनिक की इक्वेशन क्या है, ठीक, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए कोनिक। फिर आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कोनिक L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक, जब हमारे कोनिक की इक्वेशन ये होगी, ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक, फिर आप मान लेते हैं कि लेट क्यू आर बी द कॉर्ड। ठीक, लेट यहां से लिखते हैं, लेट क्यू आर बी द कॉर्ड ऑन द कोनिक। मान लेते हैं कि कोनिक पे हमारी क्यू आर क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक, तो अभी के लिए हम ये टेंजेंट वाली लाइन अपनी मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो हमारी टेंजेंट वाली लाइन हमने इरेज कर दी है। अब मान लेते हैं कि हमारा क्यू आर क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक, कोनिक पे। ठीक, वेयर वेयर क्यू इज व्हाट, क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो थीटा 1 है। ठीक, और आर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, थीटा 2 है, एंड आर इज थीटा 2। क्योंकि हमको कॉर्ड की इक्वेशन लिखने के लिए केवल थीटा 1 और थीटा 2 की जरूरत रहती है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा थीटा 1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा थीटा 2 है। ठीक, इन दोनों के हमारे आर की जरूरत नहीं है हमको, जो स्मॉल आर होता है हमारा, ठीक, उसकी जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विल बी, ठीक, the equation of the chord will be, हमारी कॉर्ड की इक्वेशन क्या आ जाएगी, L बाई आर इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन में 2 इंटू
कॉस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन में 2 ब्रैकेट में। यही होती है हमारी इस कोनिक पे कोई कॉर्ड की इक्वेशन। ठीक, अब देखिए एज द पॉइंट R approaches to point Q। ठीक, जैसे ही हमारा पॉइंट R हमारे पॉइंट Q की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक, उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा द लाइन या फिर द कॉर्ड QR will becomes tangent to the conic at point Q। ठीक, तब वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉइंट Q पे हमारी कोनिक पे एक टेंजेंट हो जाएगी। ठीक, तो जैसे ही हमारा R हमारा Q की तरफ अप्रोच करेगा, इसका मतलब कि देन वी हैव, ठीक, तब हमारा क्या होगा, थीटा 2 बिकम्स इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा थीटा 1 के। ठीक, थीटा 2 हमारा थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वी नीड टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द थीटा 2 बाई थीटा 1। ठीक, सो इक्वेशन 2 विल बिकम लाइक, इसको हम इक्वेशन 2 लिख देंगे। ठीक, तो मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ। ठीक, आई होप आप नोट कर चुके होंगे इसको। तो चलिए हम इसको रफ कर दे रहे हैं, पॉज करके अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक, तो चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी, देन इक्वेशन 2, अरे ऐसे वाला 2 है ना, रोमन नंबर वाला, इक्वेशन 2 विल बी लाइक, इक्वेशन 2 किस तरह हो जाएगी, L/R इज इक्वल्स टू E cos थीटा प्लस सेक थीटा, हमारा थीटा 2 की जगह थीटा 1 रख देंगे, 0 सेक 0, यानी कि cos 0 हमारा 1 हो जाता है। तो ये हमारा कितना हो गया, 1 इंटू थीटा है, इसको बराबर कर देंगे तो 2 थीटा 1 करेंगे, थीटा 2 को 2 थीटा 1 बाई 2 इज इक्वल टू थीटा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस थीटा 1। सो 1 इंटू तो हटा ही दे रहे हैं, cos थीटा माइनस थीटा 1, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई एट पॉइंट थीटा 1। ठीक, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक, तो लिख देंगे दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, दिस विल बी द equation of tangent at point थीटा 1। ठीक, तो यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपकी टेंजेंट की इक्वेशन भी आप किस तरह से लिख सकते हैं, केवल थीटा कोऑर्डिनेट अगर पता हो तो आप अपनी टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक, ये देखिए आप इसको नोट कर लीजिए तब तक।
ठीक, ये आपकी इक्वेशन आएगी टेंजेंट की। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं जब हमारा कोनिक L बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा की बजाय L बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा होगा, तब मतलब कि वो कोनिक होगा जिसका पोल तो हमारा, जिसका फोकस तो हमारा पोल पे लाई करता है, बट हमारी जो इनिशियल लाइन है वो हमारे अल्फा एंगल बनाती है एक्सेस से। तो ठीक, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक, तो देखिए इसके लिए भी अब आप बेसिक थीम समझ चुके हैं, इसके लिए हमको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप केवल यहीं से, केवल आप इक्वेशन से ही समझ जाएंगे कि आपकी टेंजेंट की इक्वेशन किस तरह से आएगी। ठीक, तो चलिए यहाँ पे आपका जो है दूसरा आएगा, एक आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कोनिक, या में अगर आपके पास नोट्स में जगह हो तो आप पहले ही डाल दीजिएगा केस वन। ठीक, व्हेन द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज दिस, मतलब जो आपने लिखा था ना, व्हेन द इक्वेशन ऑफ कोनिक, फिर इक्वेशन ऑफ कोनिक इज, मतलब केस वन डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज L बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा। ठीक, इसको आपने इक्वेशन वन, फिर पूरा आपका सोल्यूशन। ठीक, और फिर केस टू कर दीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा केस टू, व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कोनिक इज, व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कोनिक इज, इक्वेशन ऑफ द कोनिक हमारी किस तरह से है, जब L बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक, जब हमारी कोनिक की इक्वेशन ये है, इसको हम की बार वन कर दे रहे हैं। ठीक, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ठीक, द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विल बी द इक्वेशन ऑफ द, या फिर आप इस तरह से लिख लीजिए कि देन कंसीडर, लेट अस कंसीडर a chord PQ on the conic 1, ठीक, such that where P थीटा 1 मान लेते हैं, P को P थीटा 1 एंड Q इज थीटा 2। तो Q का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या माना है, थीटा 2 माना है। ठीक, देन द इक्वेशन ऑफ दैट chord that will be, then the equation of that chord will be, उस chord की इक्वेशन क्या होगी, L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन में 2 इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन में 2। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ, नहीं, यहाँ पे आपका cos थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, क्योंकि अब की बार आपकी कोनिक की इक्वेशन क्या है, ये है। तो ई cos थीटा माइनस अल्फा आ गया। ठीक, ये आपकी हमारी जो है क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक, फिर आप वही करेंगे कि एज थीटा 2, या फिर पॉइंट Q एज
एज पॉइंट Q अप्रोचेस टू P, ठीक, एज पॉइंट Q जो कि हमारा क्या है थीटा 2 अप्रोचेस टू पॉइंट P, ठीक, विच इज थीटा 1, देन द chord 2 becomes tangent to the conic 1 at point P, theta 1, ठीक। तो यहाँ से हम ये इरेज कर दे रहे हैं अब, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे देन इक्वेशन 2 विल बी लाइक, इक्वेशन 2 हमारी किस तरह से हो जाएगी, देन इक्वेशन नंबर 2 विल बी लाइक L by R इज इक्वल्स टू E cos थीटा माइनस अल्फा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, प्लस सेक थीटा 2 को थीटा 1 कर देना है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि सेक 0 हमारा 1 हो जाएगा, तो एज इट इज कॉस इसको, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, तो यानी कि प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा 1, ठीक। तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी हो गई, यहाँ पे लिख देते हैं ठीक, ये आप लिखोगे दिस विल बी दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कोनिक 1 at point P which is theta 1, ठीक। तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे और ये आपकी क्या हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो आर्टिकल है वो हमारा खत्म हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स की तरफ, ठीक। तो उससे पहले हम बताएंगे आपको कि एसिम्पटोट्स हमारे होते क्या हैं, ठीक, उनकी डेफिनेशन बताएंगे, और उसके बाद हम जो है एसिम्पटोट्स की इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक। तो अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, तो अगली हेडिंग रहेगी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स, एक बार स्पेलिंग चेक कर लूँ मैं, एक मिनट बस। तो सही है, हमारी स्पेलिंग सही है, हमने देख ली, ठीक। तो अब इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स हम किस तरह से लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारी कोनिक कौन सी है, ठीक। या इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स का मतलब हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एसिम्पटोट्स हमारी क्या होती है, टेंजेंट होती है। एसिम्पटोट्स हमारी टेंजेंट होती है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक। जैसे कि कोई अगर कोनिक है, ठीक, ये इसका फोकस है और ये लाइन एक्सिस ऑफ कोनिक है और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक। तो इस पॉइंट पे हमारी ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट, ठीक। तो जब आर हमारा इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक, तो वहां पे जाके हमारी जो है इस कोनिक की जो हमारी टेंजेंट होगी उसको हम कहते हैं एसिम्पटोट्स, ठीक। तो यानी कि एसिम्पटोट्स क्या होती है, हमारी टेंजेंट एट इंफिनिटी।
तो चलिए अब हम समझ गए कि हमारा एसिम्पटोट्स क्या होता है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में चाहें तो लिख भी सकते हैं ठीक कि टेंजेंट्स या फिर टेंजेंट, एक टेंजेंट की बात होती है, टेंजेंट टू द कोनिक एट इंफिनिटी। ठीक, इंफिनिटी पे कोनिक का टेंजेंट, ठीक, या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो लेट द इक्वेशन ऑफ कोनिक बी L by R is equals to 1 plus E cos थीटा। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक, फिर आता है लेट Q R1 थीटा 1 बी ए पॉइंट ऑन द कोनिक। मान लेते हैं कि लेट Q हमारा कोई पॉइंट है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट R1 थीटा 1 है। ठीक, बी लेट Q be a point on the conic 1। कोनिक 1 पे हमारा मान लेते हैं Q हमारा कोई एक पॉइंट है। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी हमारी, तो अभी अभी हमने डिराइव की है L बाई आर इज इक्वल टू ई। इस केस में cos थीटा ही रहेगा, cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस थीटा 1। ठीक, ये हमारी क्या रहेगी, टेंजेंट की इक्वेशन रहेगी। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये हमारी आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक, अब देखिए इस टेंजेंट की इक्वेशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, सिंस cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक, ये होगा, तो यही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। तो L बाई आर इज इक्वल्स टू ई cos थीटा प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक, ये आपका क्या है, इसको आप जो है क्या करते हैं एक्सपैंड करेंगे। ठीक, या फिर इस फॉर्मूले को आप ओपन करके लिखेंगे। तो अब ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा L बाई आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा यहाँ से आप बाहर ले सकते हैं। तो कॉस थीटा आपने बाहर लिया, ई प्लस कॉस थीटा 1 और ये कितना बचा प्लस साइन थीटा ऑफ साइन थीटा 1। ठीक, तो ये आपका हो गया, इतना आ गया आपके पास। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इसको आप कर लीजिए, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 किया था, तो ऐसा करिए, इसका कोई काम नहीं है वैसे हमको आगे। ठीक, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, या अगर आपको कुछ चाहते हैं तो आप उसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, जहां हम 2 यूज करेंगे वहां आप 3 यूज कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हम अगर ध्यान दें तो हमने क्या माना है, ये पॉइंट हमारा कोनिक पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा क्या कोनिक की इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, तो अब इसका आगे का पार्ट इसकी जरूरत भी है, तो ऐसा करिए हम मिटा नहीं रहे हैं, हम यहीं पे अगला पार्ट कर रहे हैं। ठीक, आप लोग अपनी कॉपी में लाइन वाइज लिखते जाइएगा, या नोट्स जो भी होंगी आपकी उसमें अच्छे से लिखते जाइएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस पॉइंट Q lies on conic 1, so तो हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट Q को हम सेटिस्फाई करेंगे L बाई आर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा 1 cos थीटा 1। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, L बाई आर 1 इज इक्वल टू
वन प्लस ई कॉस थीटा वन। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया है कि एसिम्पटोट्स हमारे क्या होते हैं, टेंजेंट टू द कोनिक एट इंफिनिटी। R1 को हम क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं। ठीक, तो एज R1 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, सो ये तो हमारा टर्म जीरो हो गया, तो यहां से क्या आ गया, जीरो इज इक्वल्स टू वन प्लस ई कॉस थीटा वन। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं अब। ठीक, तो यहां से हमारा cos थीटा वन की वैल्यू कितनी आएगी, सो ये हमारी आएगी cos थीटा वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई ई। तो यहां से sin थीटा वन की वैल्यू कितनी आएगी, sin थीटा वन विल बी इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा वन अपॉन ई स्क्वायर आएगा, तो साइन थीटा वन विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन में ई अंडर रूट। ये हमारा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा वन, सॉरी साइन थीटा वन हमारा आ जाएगा, और वहां पे हमको कॉस थीटा वन की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा वन की और साइन थीटा वन की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलिए आइए। ठीक, मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ अब। ठीक, तो जिन्होंने नहीं नोट किया है वो नोट कर लीजिए। ठीक, तो चलिए 1 2 3 4 5, चलिए इरेज कर रहा हूँ अब। ठीक, तो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, cos थीटा वन और sin थीटा वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू या फिर यूजिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा वन एंड sin थीटा वन इन इक्वेशन टू। ठीक, इक्वेशन नंबर टू में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल बाई आर कॉस थीटा वन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट किए माइनस वन बाई ई, सो हमको मिलेगा एल बाई आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ब्रैकेट में ई माइनस वन बाई ई, तो ये हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई। ठीक, फिर आ जाएगा प्लस साइन थीटा ऑफ साइन थीटा वन। तो साइन थीटा वन हमारा क्या है, अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई। तो यहाँ से हम देखिए ई कॉमन लेकर डिनोमिनेटर से उस साइड भेज सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ एल अपॉन में आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो कि ई स्क्वायर माइनस वन टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ठीक, प्लस अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ठीक, तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आ गई। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया आपका, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। ठीक, is the equation of asymptotes। ठीक, ये हमारी क्या होती है, asymptotes की इक्वेशन होती है। अब इसमें कुछ नोट आता है, ठीक, आप उस नोट को लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए e की वैल्यू, ये ई स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है वो वन से कम नहीं हो सकती। ठीक, तो मतलब जीरो से नेगेटिव नहीं हो सकती, सॉरी, तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमारी ई की वैल्यू को एटलीस्ट वन से तो बड़ा ही होना पड़ेगा, या फिर वन के बराबर होना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ई इज इक्वल्स टू वन, ई जब हमारा वन होगा, ठीक, और ई इज इक्वल्स टू वन,
ये टर्म हमारा जीरो हो गया, ये टर्म हमारा जीरो हो गया, ओवरऑल ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि हमें क्या मिला, वी गेट, यानी कि e इज इक्वल्स टू 1 मतलब क्या, ठीक, केस ऑफ पैराबोला। पैराबोला के केस में, ठीक, पैराबोला के केस में हम अगर एसिम्पटोट्स निकालेंगे तो वी गेट ई एल अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो, विच मेक नो सेंस। Hence asymptotes does not exist for the case of parabola. ठीक, पैराबोला के केस में एसिम्पटोट्स हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो राइट नोट कर लीजिए। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलिए, ठीक, तो हेंस एसिम्पटोट्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द केस ऑफ पैराबोला। अब हमारी e की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 से छोटी अगर हुई, ठीक, 1 नहीं हो सकती है तो हमने यहाँ से ले लिया, 1 से छोटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर छोटी होगी तो ये वाली इमेजिनरी हो जाएगी और हमारी इक्वेशन फिर इमेजिनरी हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एज e शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ e is smaller than 1, ठीक, e is smaller than 1, then the term under root e square minus 1 becomes imaginary, so, ठीक, सो यहाँ पे लिखेंगे e should be strictly strictly greater than 1। इसका मतलब कि हमारा जो है, जो एसिम्पटोट्स होता है, ठीक, वो हमारे सर्किल के या इलिप्स के केस में भी एग्जिस्ट नहीं होएगा। ठीक, पैराबोला के केस में तो नहीं ही एग्जिस्ट हुआ, बट सर्किल या फिर इलिप्स के केस में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्किल के लिए 0 होता है और इलिप्स के लिए हमारा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। ठीक, तो अब बचा केवल हाइपरबोला का। ठीक, सो ASYMP asymptotes, TOTES, so asymptotes will only exist for hyperbola। ठीक, केवल और केवल हाइपरबोला के लिए हमारा एसिम्पटोट एग्जिस्ट करता है। एसिम्पटोट्स हमारे बाकी किसी भी तीनों कोनिक पे नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक, तो ये हो गया हमारा एसिम्पटोट्स का आर्टिकल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, तो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी क्या होगी कि जैसे मान लेते हैं हमारा कोई भी अगर एक कोनिक है इस तरह से, ठीक, और ये उसकी एक्सेस है, ये उसका पोल अगर या फिर फोकस मान लेते हैं, तो अगर इस पॉइंट पे हमारी कोई टेंजेंट ऐसे गई है तो ये हमारी होती है नॉर्मल उस कोनिक की। तो अब हमको क्या चाहिए, इस नॉर्मल की इक्वेशन या फिर इस नॉर्मल का हम अब आर्टिकल कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए हम करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, हेडिंग हमारी रहेगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
तो चलिए अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, तो सबसे पहले फिर से हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर, लेट अस टेक, या फिर लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ कोनिक एज, कोनिक की इक्वेशन हम किस तरह कंसीडर करते हैं, द इक्वेशन ऑफ कोनिक as L by R is equals to 1 plus E cos थीटा। ये हमने कोनिक की इक्वेशन ले ली, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिए हम। ठीक, अब हमारे पास ये कोनिक की इक्वेशन है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक, टेंजेंट टू द कोनिक एट पॉइंट, मान लेते हैं हम कोई भी पॉइंट Q। ठीक, एट पॉइंट Q R1 थीटा 1। ठीक, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, R1 थीटा 1, जिसका हमारा कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी उस पॉइंट पे, L बाई आर इज इक्वल्स टू E cos थीटा। यहाँ तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेम सिंपल वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ से हम इसका थीटा 1 वाला कोऑर्डिनेट यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये हमारा होगा cos थीटा माइनस थीटा 1। ठीक, ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ठीक, एक बार मैं देख लूं, L बाई आर इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जी हाँ, ठीक, तो ये याद रखिएगा आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए भी हमें केवल थीटा 1 की जरूरत होती है। तो टेंजेंट की इक्वेशन में जो हमारा आर आ रहा होगा वो मतलब सिंपल नॉर्मल आर होगा, ना कि R1 होगा। ठीक, अगर आपको कभी R1 दिया हो तो। ठीक, तो ये आ गया आपका। ठीक, अब आप क्या करते हैं, ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक, ये अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये जैसे आपका अगर डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक, और ये आपका कोई कोनिक है, तो ये आपकी एक्सिस होगी कोनिक की। मान लेते हैं आपकी इस पॉइंट से आपका जो है टेंजेंट जा रहा है। ठीक, तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आपको मैं जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ा रहा था, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन नहीं, जब इसी कोनिक पे आपको जब मैंने जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी सिखाई थी, तो मैंने एक और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए बताया था आपको, जो कि आपकी गिवन स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो सेम हम वो चीज यहाँ पे यूज करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन नंबर 2, जो कि हमारे लाइन 2 के परपेंडिकुलर होगी, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, L की जगह देखिए हमारा एक नया कांस्टेंट आ जाता है लैम्डा, और थीटा की जगह हमारा क्या रिप्लेस हो जाता है, 90 प्लस थीटा हो जाता है। ठीक, तो ये cos 90 प्लस थीटा हमारा E साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, ये साइन माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस E साइन थीटा माइनस कॉस की वजह साइन हो जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा 1। ठीक, तो जी हाँ, हमारा यही हो रहा है। ठीक, अब देखिए, अब हमारा क्या है कि ये वाली जो हमारी लाइन है, इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। ठीक, अब जैसे कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये इस लाइन से तो पास होकर जा रहा था, बट अब हम देखें तो ये इस लाइन से भी पास होकर, यानी नॉर्मल वाली लाइन इक्वेशन नंबर 3 से भी हमारा पास होकर जा रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एज द पॉइंट Q R1 थीटा 1 passes through line 3, सो जैसे कि हमारे लाइन 3 से पास होकर जा रहा है, सो लैम्डा अपॉन आर इज इक्वल्स टू माइनस ई, R1 यहाँ पे कर देंगे हम, ई
साइन थीटा 1 हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 1 हो कर देंगे थीटा को, तो ये हमारा थीटा 1 जीरो, यानी कि जीरो, तो यानी कि इतना आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा विल बी इक्वल टू R1 सॉरी माइनस टाइम्स ऑफ E R1 साइन थीटा 1, साइन थीटा 1, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये आ गया आपका लैम्डा। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बस R1 फाइंड आउट करना है। ठीक, फिर हम लैम्डा की और R1 की वैल्यू R1 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट हो जाएगी तो हमें लैम्डा की पता लग जाएगी वैल्यू क्या है, तो बस हमको लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक, और हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो चलिए अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं लैम्डा की वैल्यू, तो ध्यान से देखिए, हमारा जो पॉइंट Q है वो हमारे कोनिक पे भी लाई कर रहा है। ठीक, अगर आप फिगर से देखेंगे तो वो हमारे कोनिक पे भी लाई कर रहा है। ठीक, तो यहीं पे लिखते हैं, ठीक, कि एज, अगला स्टेप है, एज पॉइंट Q R1 थीटा 1 लाइज ऑन द कोनिक 1। ठीक, पहले ये वाले कोनिक पे हमारे लाई कर रहा है, सो L अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा 1। सो यहाँ से हमारा R1 कितना आ जाएगा, L R1 इज इक्वल्स टू L अपॉन में 1 प्लस E cos थीटा 1, तो ये हमारा R1 आ जाएगा। ठीक, तो फिर हम यहाँ पे अब इसको इरेज कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1, ठीक, इन इक्वेशन नंबर, इसको 4 कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, वी गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस एल ई साइन थीटा 1 अपॉन में माइनस एल ई साइन थीटा 1 अपॉन में 1 प्लस ई कॉस थीटा 1। ठीक, तो चलिए अब हम लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन 5th इन थर्ड इक्वेशन। ठीक, यूजिंग 5th इन 3 वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा की जगह अगर हमने ये रखा तो माइनस एल ई साइन थीटा 1 अपॉन में r टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई कॉस थीटा 1 इज इक्वल्स टू माइनस ई साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 1। ठीक, ठीक है, आपका इतना आ गया। अब आप क्या करते हैं, अब आप माइनस फर्स्ट हटा दीजिए, ये आपकी आ गई इक्वेशन, तो माइनस यहाँ से, माइनस यहाँ से और माइनस यहाँ से हट जाएगा। ठीक, तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपकी आ गई। ठीक, ये आपकी आ जाती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, सब सही लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ से आप क्या लिख देंगे फिर, this is the equation of normal। ठीक, this is the equation of normal of the conic 1 at point
एट पॉइंट Q θ1, मैं यहाँ पे R नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन में भी देखिए हमको R1 की जरूरत नहीं पड़ी कहीं पे, ठीक, हमको सिर्फ और सिर्फ θ1 से काम हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका नॉर्मल का आर्टिकल, ठीक। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आपको ये तीनों बहुत ही आसान आसान आर्टिकल थे। इसमें से आपका आर्टिकल ऑफ एसिम्प्टोट्स इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक। तो कि अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस, ठीक। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।